वक्फ बोर्ड पर मेहरबान हुई महाराष्ट्र बीजेपी, भड़क गया विश्व हिंदू परिषद, महाराष्ट्र में बड़े आंदोलन की चेतावनी, परेशान हुए प्रधानमंत्री मोदी। अभी कुछ महीने पहले की तो बात है जब बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने संसद में वक्फ अधिनियम का मुद्दा उठाते हुए इसे पूरी तरीके से असंवैधानिक करार दिया था और जल्द से जल्द रद्द किए जाने की मांग उठाई थी। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 समाज में द्वेष और नफरत पैदा करता है, अपनी अकूत ताकत का दुरुपयोग करता है, समाज की एकता और सद्भाव को विभाजित करता है, अपने अकूत अधिकारों की ताकत के आधार पर सरकारी और निजी संपत्तियों तथा मठ मंदिरों पर मनमाने तरीके से कब्जा करता है। ये विधेयक वक्फ बोर्ड के असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ पीड़ित पक्ष को अदालत जाने से रोकता है, न्यायपालिका और संविधान की सर्वोच्चता को खंडित करता है। अतः मैं आपकी अनुमति से देश हित में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को निरस्त करने के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति देने की मांग करता हूँ। बस फिर क्या, चारों तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा होने लगी। गूगल पर ज्यादा सर्च किया तो पाया वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में करीब 8,55,000 से ज्यादा संपत्तियां ऐसी हैं जो वक्फ की हैं। सेना और रेलवे के बाद देश में संपत्ति के मामले में वक्फ तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है। मतलब आसान शब्दों में इसे ऐसे समझें कि एक सुबह आप सोकर उठें और आपकी जमीन पर एक बोर्ड लगा हो कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। कमाल की बात जानते हैं क्या है? कमाल की बात यह है कि गुहार भी आपको वक्फ बोर्ड के आगे ही लगानी होगी। अब बताइए, चोर के सामने अपनी ही चीज छोड़ने के लिए कहेंगे तो वो छोड़ेगा क्या? वैसे देखा जाए तो वक्फ बोर्ड का काम है वक्फ की संपत्ति का रिकॉर्ड रखना, वक्फ की संपत्ति से आने वाली आमदनी का हिसाब रखना। कायदे से काम करे तो ये वक्फ बोर्ड मुस्लिमों के लिए बहुत कुछ कर सकता है, करता नहीं है। इससे परेशान कुछ लोगों ने अपनी आपबीती कई बार सुनाई है। वक्फ बोर्ड की मनमानी को लेकर पिछले कुछ महीनों में ऐसा माहौल बना कि बीजेपी नेताओं से खुले मंच पर पूछा जाने लगा कि अगर आप तीसरी बार सरकार में आते हैं तो क्या इसे खत्म करेंगे? स्पष्ट तौर पर कभी इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन अब जो खबर महाराष्ट्र से सामने आई उसने मोदी सरकार की दोहरी नीति को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। मतलब एक तरफ आपके सांसद कहते हैं कि इस अधिनियम को रद्द किया जाए और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब लोकसभा चुनावों में बीजेपी का बुरा हाल हुआ। जैसे तैसे सरकार तो बन गई, लेकिन बहुमत से दूर रही पार्टी को गठबंधन के साथियों के सामने हाथ फैलाने पड़े। दूसरी बात, अब चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं तो ऐसे में किसी एक वर्ग को ज्यादा खुश करने में बीजेपी जुटी हुई है। हालांकि बीजेपी इतना बड़ा फैसला ले ले और इसका विरोध ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो बस फिर क्या, महाराष्ट्र में शुरू हो गया महायुति सरकार का विरोध। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि जल्द ही ये फैसला वापस लो, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वीएचपी से पहले आरएसएस अपनी नाराजगी दर्ज करा ही चुकी है। जैसे ही ऐलान हुआ कि वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटलाइजेशन के लिए ये राशि वक्फ को दी जाएगी, वैसे ही वीएचपी के नेता कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। वीएचपी ने कहा, जो काम कांग्रेस ने नहीं किया वो काम महायुति सरकार कर रही है। विरोध के बीच इतना भी जान लीजिए कि महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से वक्फ बोर्ड के लिए 2 करोड़ की राशि जारी भी कर दी गई है। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक रेगुलर प्रोसेस है, हर साल इसी तरीके से पैसा जनरेट होता है और हर राज्य की सरकार करती है, लेकिन इस बार चुनावों के दरमियान इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। बहरहाल इस मामले पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत भी खुलकर सामने आए हैं। उनका कहना है कि वीएचपी विरोध कर सकता है, वही तो सरकार को लाए हैं। खैर, ये मामला अब महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में तूल पकड़ गया है। मोदी सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच अब देखना होगा कि महायुति सरकार इस फैसले को वापस लेती है या फिर वीएचपी को मनाती है। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर।